अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर तोकीर। और लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने फ़्लो चार्ट के बारे में पढ़ा था, सिंपल फ़्लो चार्ट्स जो थे। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल फ़्लो चार्ट को। तो कंडीशनल फ़्लो चार्ट की सीरीज़ को हम लोग देखेंगे। तो कंडीशनल फ़्लो चार्ट क्या होते हैं? सबसे पहले कंडीशनल लफ्ज़ को समझ लें। इसका मतलब होता है कि शर्त, यानी कि कोई कंडीशन। अब कंडीशन क्या होती है कि आपने देखा होगा कि अगर आपकी पेपर की बात करें तो आपका अक्सर रिजल्ट इस तरह से आता है कि अगर आप पेपर में 40 नंबर हासिल करोगे तो पास हो जाओगे, नहीं तो फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक कंडीशन रख दी, एक शर्त रख दी कि अगर आपके नंबर 40 हैं तो आप पास हो, अदरवाइज आप फेल हो। तो अब कंडीशन जब भी होगी वहाँ पे दो रिजल्ट्स आएंगे, सही है। और दो रिजल्ट्स आएंगे, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो अब जब इस तरह का हमें कोई फैसला करना पड़ जाए, या इस तरह का अगर हमें कोई प्रोग्राम आ जाए, तो हमें कंडीशनल फ्लो चार्ट की ज़रूरत पड़ती है। और कंडीशनल फ्लो चार्ट की एक सिंबल हम लोगों ने पढ़ी थी, डायमंड सिंबल। अगर आपको याद हो, जब मैंने फ्लो चार्ट के बेसिक लेक्चर दिए थे तो उसमें मैंने बताया था कि डायमंड सिंबल जो होती है वो कंडीशन के लिए यूज़ होती है जब हम लोगों ने कोई फैसला करना होता है। तो इस टाइम हमारे पास एक प्रॉब्लम है, फाइंड इवन और ऑड नंबर फ्रॉम गिवन नंबर्स। या हमें कोई नंबर दिया जा रहा है, हम लोगों ने उसमें से बताना है कि इवन नंबर कौन सा है और ऑड नंबर कौन सा है। तो स्टार्ट करते हैं। एक नंबर देखें। अभी यहाँ पे हमने डिटरमाइन करना है कि हमें इनपुट क्या लेना है। इनपुट हमें एक नंबर है और हम लोगों ने ये बताना है इवन और ऑड के बारे में। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे शुरू करने से पहले एक और चीज़ बता दूं कि अगर हम ये फ्लो चार्ट बनाने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है। तो इसको ज़रा समझ लें, इस कॉन्सेप्ट को। वो नंबर जो 2, 4, 6, 8 वाली सीरीज के होते हैं, इसे हम इवन नंबर कहते हैं। अक्सर आप इन्हें उर्दू में जुफ्त आदाद भी कहते हो, और आपने पढ़ा होगा अपनी पिछली क्लासेस में। और ऑड नंबर जो होते हैं 1, 3, 7, 5, 7, मतलब कि जो 2 पे डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं, और जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर होते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूला इज द की। आपको यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है। आप कोई भी फ्लो चार्ट कर रहे हो, चाहे आप सिंपल कर रहे हो चाहे आप कंडीशनल कर रहे हो, तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट करना है। तो इसका फॉर्मूला अगर मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करूँ मैथ में, तो एक नंबर हम लोग लेते हैं, लाइक मैं 10 नंबर लेता हूँ। अब ये मैंने मालूम करना है कि ये इवन है या ऑड है। तो वैसे तो हमें बज़ाहिर पता चल जाएगा कि ये इवन है, लेकिन ये बात अब हम लोगों ने फॉर्मूले के जरिए प्रूव करनी है। तो मैं अगर इसको 2 के साथ डिवाइड करता हूँ, और 2, 5 द 10, और इसके लास्ट पे हमारे पास 0 बचा। तो अगर इसके लास्ट पे हमारे पास 0 बच रहा है तो इट्स मीन कि ये नंबर जो है वो इवन नंबर होगा, सही है। और अगर इसके लास्ट पे 0 ना बचता, कोई और नंबर बचता, लाइक अगर मैं एक और एग्जांपल करूं, मेरे पास 11 है और अगर मैं इसको 2 के साथ डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2, 5 द 10 और लास्ट पे 1 बच रहा है, तो इट्स मीन कि ये इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है, राइट। तो हमें पता चला कि अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें और उसका आंसर जो है वो 0 आए, तो इट्स मीन कि वो नंबर जो है वो इवन नंबर है। और अगर हम उसको डिवाइड करें और उसका आंसर 0 ना आए, तो इट्स मीन कि वो नंबर ऑड नंबर है। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ मैथ की, इसे हम क्वेश्चन कहते हैं और इसे हम रिमाइंडर कहते हैं। तो अगर किसी नंबर को डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 0 है, तो इट्स मीन कि वो इवन नंबर होगा। तो अब हम फ्लो चार्ट की तरफ आते हैं। ये सिंपल सी थोड़ी सी कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि अगर आपको फ्लो चार्ट को समझना है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट को। तो फ्लो चार्ट वैसे ही स्टार्ट की सिंबल से हम लोगों ने शुरू किया, और अब हमारी स्टेटमेंट के मुताबिक हमें एक नंबर दिया जाएगा। तो मुझे यहाँ पे एक इनपुट नंबर लेना है, जो कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इनपुट नंबर। तो यहाँ पे इनपुट सिंबल मैंने यूज़ किया और मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट नंबर, और उस नंबर का नाम मैंने n रख दिया, सही है। और ये मैंने फ्लो लाइन लगा दी। अब मेरे पास नंबर आ चुका है। अब मैंने यहाँ पे इसका रिमाइंडर फाइंड करना है, सही है। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे एक प्रोसेस लगा देता हूँ, REM इक्वल टू n mod 2, सही है। मैंने यहाँ पे प्रोसेस लगाया कि रिमाइंडर फाइंड करो n mod 2, मतलब कि n का मॉडुलस लो, जो आपके कैलकुलेटर में ये साइन होता है। पर आपको इतनी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, हम लोग यही काम करवाना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि इसका रिमाइंडर लो। और अब मुझे यहाँ पे डिसीजन करना है, कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिंबल है, क्योंकि अभी तक ये सारा लास्ट वाला स्टेप ही हम लोग कर रहे थे जो हम लोगों ने लास्ट वाले फ्लो चार्ट में किए थे। तो यहाँ भी डिसीजन करने के लिए मैं ये सिंबल लूँगा कि अगर जो है रिमाइंडर इज 0 लिख लो,
ठीक है। अगर रिमाइंडर इज 0 तो इट्स मीन कि ये क्या होगा। अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ याद रखनी है, अगर आपने एक तरफ यस लिख लेना और एक तरफ आपने नो लिख लेना है। तो अगर रिमाइंडर 0 है तो इट्स मीन कि ये जो आंसर है ये होगा हमारे पास इवन नंबर होगा। और मैं यहाँ पे आउटपुट सिंबल लगा के लिख देता हूँ कि प्रिंट इवन नंबर। और अगर इसका आंसर जो है वो 0 नहीं है तो इट्स मीन कि हमारे पास जो नंबर आया है वो ओड है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट ओड नंबर। और लास्ट पे इन दोनों में से जो भी आंसर आए और आपने इसे लास्ट पे एंड पे ख़त्म कर देना है। तो ये सिंपल सा फ्लो चार्ट हम लोगों ने किया। अगर यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा इवन, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो वो आंसर हमारे पास क्या होगा, ओड होगा। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक साथ आए, इन दोनों में से कोई एक आंसर ही प्रिंट होगा, या तो इवन नंबर मिलेगा या हमें ओड नंबर मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये वाली प्रॉब्लम समझ आई होगी। हम नेक्स्ट फ्लो चार्ट की तरफ आते हैं अब। तो अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड लार्जर वन आउट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर। हमें 3 नंबर दिए जाएंगे, उनमें से हम लोगों ने जो सबसे लार्ज है, जो सबसे बड़ा नंबर है वो बताना है। तो ये प्रोग्राम पेपर में इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है, तो इसे आपने गौर से समझना है। अब हमारे पास सिंपल सा नज़र आ रहा है कि 3 इनपुट्स आएंगी, 3 नंबर इनपुट पे आएंगे और हम लोगों ने उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये भी ज़्यादा मुश्किल फ्लो चार्ट नहीं है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टार्ट की सिंबल, और उसके बाद मुझे यहाँ पे 3 इनपुट नंबर चाहिए। अब मैं यहाँ पे इनपुट सिंबल का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट n1। इनपुट नंबर लिखने चाहिए आप, n1 n2 और n3। तो ये मेरे पास 3 नंबर इनपुट आ चुके हैं। तो अब मैंने इनमें से बड़ा नंबर फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक टेक्निक यूज करूंगा कि मैं जो सबसे छोटा नंबर है ना उसे मैं सबसे पहले लार्ज अज्यूम कर लूंगा, और उसको मैं कंपेयर करवाऊंगा n2 के साथ और फिर n3 के साथ। यानी कि जो सबसे पहला नंबर आ रहा है ना, मैं उसे अज्यूम करूंगा कि ये सबसे बड़ा नंबर है, और उसे फिर मैं दूसरे के साथ करवाऊंगा कंपैरिजन, और फिर तीसरे के साथ करवाऊंगा। अगर वो नंबर दूसरे और तीसरे से बड़ा हुआ तो इट्स मीन के जो पहला नंबर है वही बड़ा है। अगर वो दूसरे से छोटा हुआ तो फिर जो दूसरा नंबर होगा वो लार्ज बन जाएगा। तो हम एक टेम्परेरी वेरिएबल को रखेंगे और जिसे हम लोग ये बताएंगे कि आपने लार्ज नंबर को होल्ड करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने 3 लोग हैं और एक बंदे को आपने रख लिया कि जो तीनों में से जिसका सबसे ज़्यादा बड़ा कद है वो बताएगा। तो वो चौथा पर्सन सिर्फ टेम्परेरी तौर पे बताएगा, क्योंकि हम लोगों ने इनका रिजल्ट कहीं ना कहीं पे स्टोर करवाना है। तो इसको ज़रा प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर आपको सही क्लियर समझ आएगी। तो मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ प्रोसेस, यहाँ पे ले रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ लार्ज इक्वल टू n1। मतलब कि जो सबसे पहला नंबर आया वो लार्ज है, ये मैंने अज्यूम कर लिया ताकि मैं दूसरे नंबर के साथ कंपैरिजन करवा सकूँ। तो कंपैरिजन के लिए वही सिंबल जो मैंने पहले बताया था कि हमें डायमंड की सिंबल यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे डायमंड की सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, और अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि लार्ज बड़ा है n2 से। अब मैंने ये चेक किया कि जो लार्ज नंबर है वो बड़ा है n2 से। तो अब यहाँ पे 2 आंसर आएंगे, या तो यस और या नो। तो अगर बड़ा है तो फिर हम लोग इसको कंपैरिजन करवाएंगे अगले नंबर के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अगले नंबर के साथ, मैं यहाँ पे कंपैरिजन करवा दूंगा कि यहाँ पे मैं एक और सिंबल ड्रा कर देता हूँ कि लार्ज बड़ा है n3 से। सही है। तो मैं इस प्रोसेस को मैं यहाँ से इसमें मूव कर दूंगा, और अगर नो अच्छा लार्ज बड़ा है n3 से, तो यहाँ पे भी यस और नो 2 ही आंसर आएंगे। सही है। तो पहले हम लोग इसको रिजोल्व कर लें। इसमें अगर लार्ज बड़ा है n2 से तो फिर हम उसका कंपैरिजन करवाएंगे तीसरे के साथ। लेकिन अगर लार्ज बड़ा नहीं होगा तो हम यहाँ पे हम इसे कहेंगे कि लार्ज इक्वल टू n2। ये यहाँ पे हम लोग n2 को लार्ज अज्यूम कर लेंगे, और फिर हम लोग इसको लार्ज बड़ा है n3 से, फिर हम लोग इसको चेक करेंगे। तो अगर लार्ज ग्रेटर देन n3 तो फिर हम लोग प्रिंट कर देंगे कि अगर यस तो यहाँ पे मैं आउटपुट सिंबल में प्रिंट कर दूंगा प्रिंट n1 प्रिंट लार्ज। सिंपल, आपने लार्ज ही प्रिंट कर देना है। और इस केस में भी आपने जो होगा आपने इसको फिर कंपैरिजन करवाना है इसी के साथ।
तो आपने यहाँ पे प्रिंट लार्ज जो है, क्योंकि लार्ज इक्वल टू N2 है, तो हम लोगों ने इसको एक और हमें कंपैरिजन करवाना पड़ेगा N3 के साथ। तो मैं फिर यही कंपैरिजन करवाऊंगा, यही वाला कंपैरिजन मैं फिर यहाँ पे ले आऊँगा, क्योंकि या तो ये यस की तरफ जाएगा या नो की तरफ जाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक इनपुट ट्रू होगी, तो यहाँ पे लार्ज इक्वल टू N2, तो वो यहाँ पे चेक करेगा कि जो लार्ज नंबर है वो N3 से बड़ा है। अगर तो यस तो प्रिंट लार्ज, अदरवाइज अदरवाइज वो क्या करेगा कि N3 इज लार्ज, जो हमारे पास N3 है फिर वो लार्ज होगा। तो इसे आपने आउटपुट सिंबल में लिख लेना है कि प्रिंट लार्ज इक्वल टू N3, और यहाँ पे आप लोगों ने इसे प्रिंट करवा देना है, प्रिंट लार्ज, और उसके बाद आप लोगों ने एंड करवा देना है। अच्छा, इसकी सिंबल यहाँ से भी एंड की आएगी, तो ये ज़रा मेरे पास व्हाइट बोर्ड में स्पेस कम है। तो बहरहाल ये प्रोग्राम में जो हम लोगों ने किया कि जो 3 अनइक्वल नंबर हम लोग ले रहे हैं N1, N2, N3, जिसमें से हम लोगों ने N1 को एज ए इनपुट ले लिया कि ये सबसे बड़ा नंबर है, और फिर हम लोगों ने इसे चेक किया कि लार्ज बड़ा है N2 से, क्या लार्ज बड़ा है N2 से, तो हम लोगों ने चेक किया, अगर यस तो फिर चेक करो कि वो N3 से भी बड़ा है, और अगर यस तो प्रिंट लार्ज कर दो, अगर नहीं तो फिर जो बड़ा होगा वो N2 होगा। अब इन दोनों में से हमें कोई एक आंसर मिलेगा, या तो N1 बड़ा मिलेगा या N2, और हमें वो लार्ज नंबर के अंदर स्टोर हो जाएगा। और फिर हम लोगों ने चेक किया कि लार्ज नंबर बड़ा है, जो N1 या N2 जो भी नंबर आया उसे N3 से हम लोगों ने कंपैरिजन करके देखा, तो अगर बड़ा है तो लार्ज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो फिर लार्ज इक्वल टू N3 और उसके बाद प्रिंट लार्ज। तो ये हम लोगों ने 3 नंबर में से एक लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर दिया। तो वो लार्जेस्ट नंबर कोई भी हो सकता है जो हम लोग जो इन 3 नंबर में से गिवन किया हुआ। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो अब हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम है, जो आपकी बुक में काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम समझा जाता है, तो मैं ये लास्ट प्रोग्राम यही करवाऊंगा, और बाकी प्रोग्राम है जो इसके साथ ही मिलते जुलते हैं। बाकी फ्लो चार्ट आप अगर आपको ये फ्लो चार्ट समझ आ गया, तो एक वीक वाला फ्लो चार्ट है कि आप लोगों ने नंबर बताना है कि डे 1, डे 2, डे 3, तो बिल्कुल इसी की तरह मिलता जुलता है कि आप नंबर एंटर करेंगे और वो डे बताएगा कि आज मंडे या ट्यूसडे है। तो अगर आपको ये फ्लो चार्ट समझ आ गया, तो ये बेस फ्लो चार्ट है और बाकी फ्लो चार्ट ईजी है इससे, तो मैं इस फ्लो चार्ट को करवा देता हूँ, और बाकी अगर आपको वो समझना है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्लो चार्ट है टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स। तो आपने ग्रेड फाइंड करने हैं, बेस है आपकी ऑब्टेन मार्क्स या टोटल मार्क्स। तो अगर आप ग्रेड की बात करें तो हमें यहाँ पे परसेंटेज की भी फाइंड करना पड़ेगा। तो परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं पहले ये देख लेते हैं। तो परसेंटेज का फॉर्मूला पहले हम लोग देख लें। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज का। तो हम लोग परसेंटेज फाइंड करेंगे और फिर परसेंटेज की बेस पे ग्रेड को फाइंड करेंगे। तो मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ, मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ इसे। स्टार्ट की सिंबल मैंने ली, और अब मैं यहाँ पे फाइंड करना चाह रहा हूँ, दो इनपुट लूंगा, एक तो ऑब्टेन मार्क्स और एक टोटल मार्क्स। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ इनपुट ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स। तो अब मेरे पास इनपुट आ चुकी है ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स। तो अब मैंने यहाँ पे इनकी परसेंटेज फाइंड करनी है ताकि मैं इनकी ग्रेड निकाल सकूं। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे एक प्रोसेस लगाऊंगा, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा परसेंटेज, और इसका फॉर्मूला जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, और इसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो हमारे पास एक परसेंटेज आ जाएगी। तो अब हमारे पास परसेंटेज आ गई है। अब हम लोगों ने यहाँ पे डिसीजन करना है कि ग्रेड कौन सा बनता है। तो डिसीजन सिंबल यहाँ पे यूज होगी, जैसा कि आपको मालूम है कि डिसीजन सिंबल कैसे यूज करते हैं। तो ये हमारा तीसरा फ्लो चार्ट है। तो वैसे हम लोग यहाँ पे परसेंटेज फाइंड करते हैं। परसेंटेज का हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि परसेंटेज ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन 80 है तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसे हम लोग कह देते हैं, अगर यस है तो ग्रेड इक्वल टू A+।
सही है। और अगर नो तो फिर अगली उस पर आ जाएगी चेकिंग पे। तो मैं अब यहाँ से इसे ऊपर लेके जा रहा हूँ थोड़ा सा। मेरे पास व्हाइट बोर्ड पे जगह कम है, आप अपने पेज पे जैसे मर्जी मूव करवा सकते हैं इसे। तो मैं यहाँ पे अब यहाँ पे लेके आ गया। अब मैं देख रहा हूँ कि पी, अब मैं इसे पी एज्यूम कर रहा हूँ, आप यहाँ पे कुछ पी वेरिएबल नाम रख सकते हैं। तो पी ग्रेटर देन 70, अगर ग्रेटर देन 70 है तो यहाँ पे एक इनपुट आएगी यस और एक इनपुट आएगी नो। तो अगर इनपुट आ रही है यस तो ग्रेड इक्वल टू होगा ए, और अगर इनपुट आ रही है नो तो हम लोग यहाँ पे एक और डिसीजन लेंगे। और इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक और डिसीजन, और मैं यहाँ पे p ग्रेटर देन देख देता हूँ 60। तो यहाँ पे फिर दो इनपुट आएंगी, एक तो होगी यस और एक होगी नो। तो अगर ये यस है तो हमारे पास जो ग्रेड आएगा ग्रेड इक्वल टू बी आ जाएगा, और नो पे फिर हम एक और यहाँ पे डिसीजन सिंबल ले लेते हैं। तो मैं p ग्रेटर देन 50 कर देता हूँ। तो फिर यहाँ पे दो इनपुट आएंगी, एक तो यस और एक नो। अगर यस है तो ग्रेड इक्वल टू आ जाएगा सी के, और अगर नो है तो ग्रेड इक्वल टू आ जाएगा, हमारे पास ग्रेड नहीं, हम इसको एक और डिसीजन यहाँ पे ले लेंगे, सिंबल अप्लाई करेंगे कि अगर परसेंटेज 50% भी नहीं है तो p ग्रेटर देन 40। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर यस है तो इसका जो ग्रेड बनेगा वो बन जाएगा ग्रेड इक्वल टू डी बन जाएगा, ग्रेड इक्वल टू डी। और अगर नो तो फिर एक और डिसीजन लगाना पड़ेगा, और ये लास्ट डिसीजन होगा क्योंकि इसके बाद तो स्टूडेंट फेल हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ग्रेटर देन 33%। अगर 33% से अबव है, यस है, तो ग्रेटर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ग्रेड इक्वल टू ई, और एल्स में हम लोग लिख देंगे नो पे ग्रेड इक्वल टू एफ। और लास्ट पे हम लोगों ने ग्रेड ही प्रिंट करवाना है। तो मैं इनको यहाँ से लेके आ रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक आउटपुट सिंबल लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट ग्रेड, और उसके बाद मैं यहाँ पे करवा देता हूँ एंड। तो देखिए हम लोगों ने एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। हम लोगों ने ये किया कि हम लोगों ने दो चीज़ें ली हैं, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स। और फिर हम लोगों ने सेकंड स्टेप, पहला स्टेप हम लोगों ने इनपुट ली, सेकंड स्टेप हम लोगों ने उसकी परसेंटेज फाइंड की, थर्ड स्टेप पे हम लोगों ने चेक किया कि अगर वो 80% से अबव है तो ए प्लस ग्रेड है, अदरवाइज उसको फिर दोबारा चेक करो क्या वो 70% से अबव है तो ए है, फिर चेक करो क्या वो 60% से अबव है तो ग्रेड उसका बी होगा, फिर चेक करो क्या वो 50% से अबव है तो ग्रेड उसका सी होगा, फिर चेक करो कि क्या वो 40% से अबव है तो ग्रेड उसका डी होगा, और फिर चेक करो कि क्या वो 33 से अबव है तो ई है, नहीं तो वो फेल होगा। तो इस सारे सिनेरियो में हम लोगों ने ग्रेड को फाइंड किया। तो आई होप कि आपको ये डिसीजन वाले जो फ्लो चार्ट है, कंडीशनल फ्लो चार्ट है, ये आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इन फ्लो चार्ट से रिलेटेड, आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट में लाजमी पूछ सकते हैं। और अब हम लोग इसका जो फ्लो चार्ट का लास्ट स्टेप है आइट्रेशन वाला, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।